कुछ साथियों ने अनुदेशकों का भला ना हो, अनुदेशक कैसे अच्छा हो जाए, फाइनल सुनवाई हो रही थी। जज महोदय ने कहा कि अगले डेट में मैं फाइनल सुनवाई करूंगा। अब फाइनल सुनवाई होने को थी, एक डेट लगी, किसी कारणवश जज साहब की तबीयत खराब हो गई, वो 20-25 केस सुनने के पहले ही उठ गए, सुनवाई नहीं हो पाई। उसी दरमियान कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में उसी केस में याचिका दायर कर दी, दूसरी याचिका। ठीक है, अच्छी बात है, आपने दायर कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी फॉर्मेलिटी कौन पूरा करेगा? यदि आपने किसी केस के कोई केस किया तो उसकी पैरवी करना भी तो आपका परम कर्तव्य बन जाता है ना। आप उसकी पैरवी करिए, उसकी जो कमियां हैं, आज भी मैं देख रहा था, इनकम्प्लीट दिखा रहा है। फरवरी में याचिका डाली गई, नवंबर, आज 9 तारीख हो गया, मतलब ये 9, 11, 10 महीने में भी इनकम्प्लीट दिखा रहा है। तो कंप्लीट करने की जिम्मेदारी किसकी है? इन्होंने केस किया, उनकी है। तो समस्या क्या है? वो जो मैं बार बार कहता हूं कि दिल में फफोले पड़ गए सीने की आग से और घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज जो अनुदेशकों की स्थिति है, शिक्षा मित्रों पे मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि कुछ मेरे पास भी फोन आए कि आप शिक्षा मित्रों के बारे में क्यों कमेंट करते हो। बिल्कुल अच्छी बात है, मेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरा कोई, मैं अनुदेशक की बात करूंगा। तो कहने का मतलब है कि समस्या तो यहां ये है, कुछ लोग खेल बिगाड़ने पे लगे हैं। अब वो सरकार के एजेंट हैं कि सरकार ने उनको क्या किया है समझ नहीं आता है। हम जब सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे उस समय भी लोगों ने विरोध किया कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं। साथियों, जो भी शिक्षा मित्र साथी हैं, हाल ही के अंदर आप सभी को पता है, हाल ही के अंदर कुछ ऐसे कार्यक्रम बाद शिक्षा मित्रों के मन में अस्थायीकरण की आशाएं अब दोबारा से जग चुकी हैं। लेकिन क्या शिक्षा मित्र अस्थायी हो पाएंगे? अभी तक के क्या प्रोसेस चल रहे हैं, सरकार के शासन के अंदर क्या प्रोसेस है, सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। सरकार देने जा रही है, सरकार भुगतान करने जा रही है। 2 दिसंबर 2022 को माननीय डबल बेंच इलाहाबाद से आदेश आया था 1 साल के लिए। 2 दिसंबर को आया, 25 दिसंबर को मेरी बात हुई। परियोजना में एक अधिकारी है जो कानूनी सलाहकार के, कि सर जो 2 दिसंबर का आदेश आया था वो कब वो क्रियान्वित हो। 25 दिसंबर को उन्होंने मुझे सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है, सुप्रीम चूंकि इस बात को समझ गया, चूंकि मेरी बात हुई और मैं सुप्रीम कोर्ट में हमने कैविएट डाल दिया। कभी क्यों आपने कैविएट डाल दिया? हम सुप्रीम कोर्ट की उसका भी विरोध कि क्यों सुप्रीम कोर्ट जब सरकार 17,000 का भुगतान करने जा रही है। मैंने कहा सरकार 17,000 का भुगतान नहीं करने जा रही है, मैंने भी इस बात को कहा था, लेकिन लोगों ने नहीं माना और मेरा विरोध करना। लेकिन चूंकि मैं जान चुका था, मैं तैयारी कर रहा था, विक्रम सिंह से नेटवर्क इशू आ रहा है, जल्द हमारे साथ होंगे दोबारा। आज एक शिक्षा अनुदेशक का रिटायरमेंट हो गया, सेवानिवृत्ति हो गई, खाली हाथ चला गया। 9,000 रुपया लेके उसे मिलेंगे कब उसके सेवानिवृत्ति होगी। वो चूंकि दिव्यांग कोटे से थे, कृषि के अनुदेशक थे। मैं तो मजाक समझ रहा था, आज मैंने जब उस जिले में बातचीत की जौनपुर में, तो पता लगा कि हाँ वो सच है। विक्रम सिंह बताएंगे, वो आज सेवानिवृत्त हो गए। कृषि के अनुदेशक थे और उनकी 50 वर्ष उम्र हो गई पूरी। वो दिव्यांग थे, इसलिए वो शायद उनको छूट थी
उम्र में, तो 40 वर्ष की उम्र में उनकी नौकरी लगी और आज उनकी उम्र 50 वर्ष हो गई, जो 50 वर्ष के बाद फिर दिव्यांग को